स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में जॉब्स ने एक स्पीच दी थी। उनका पहला कोट था, यू कांट कनेक्ट द डॉट्स लुकिंग फॉरवर्ड, यू कांट कनेक्ट द डॉट्स लुकिंग फॉरवर्ड, यू कैन कनेक्ट द डॉट्स लुकिंग बैकवर्ड, बट यू हैव टू ट्रस्ट दैट द डॉट्स विल समहाउ कनेक्ट इन योर फ्यूचर। आपने स्टीव जॉब्स का नाम सुना है? सुना ही होगा। तो ये एक ऐसी शख्सियत बन चुके हैं जिन्हें पहचान की कोई भी आवश्यकता नहीं है। वो आज इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। अगर अभी भी ऐसे कोई लोग हैं जो स्टीव जॉब्स को नहीं जानते हैं, आपने एप्पल का तो नाम सुना ही होगा। एप्पल कंपनी जो वन ऑफ द बेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड मानी जाती है, उनके फाउंडर है स्टीव जॉब्स। उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक स्पीच दी थी जो 15 से 20 मिनट की उनकी एक स्पीच है। यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। अगर आप लोगों ने वो उनकी स्पीच नहीं सुनी है तो उनकी स्पीच की कुछ कोर बातों को, जो मेन पॉइंट है, उनको मैं आप लोगों के समक्ष हिंदी में रखने जा रही हूँ, ताकि आप सभी को भी पता चल सके कि ऐसी क्या बातें हैं जो स्टीव जॉब्स को द स्टीव जॉब्स बनाती है। उनके ओवरऑल लाइफ के एक्सपीरियंसेस को हम लोग 15-20 मिनट में कवर करेंगे ताकि हम भी उनसे कुछ सीख सके। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो के लिंक को जल्दी से शेयर कर देंगे। स्टीव जॉब्स भी मुंह में चांदी का चम्मच लेके पैदा नहीं हुए थे। उनकी स्टार्टिंग की लाइफ भी बहुत ही ट्रेजेडी भरी रही है। स्टीव जॉब्स की माँ, जो उनकी बायोलॉजिकल मदर थी, वो यंग अनमैरिड ग्रेजुएट स्टूडेंट थी। अनमैरिड ग्रेजुएट स्टूडेंट। वो चाहती थी कि स्टीव जॉब्स को कोई अडॉप्ट कर ले, पर उनके बर्थ के बाद जो उनको अडॉप्ट करने वाले थे, एक वकील और उनकी वाइफ थी, उन्होंने लास्ट मोमेंट पे मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम बेबी बॉय नहीं, बेबी गर्ल को अडॉप्ट करना चाहते हैं। फिर स्टीव जॉब्स के जो माता पिता है अभी, उनको फोन किया गया जो वेटिंग लिस्ट पे थे। उनसे कहा गया कि हमारे पास एक बेबी बॉय है, क्या आप उनको अडॉप्ट करना चाहते हो? फिर वो लोग राजी हो गए, फौरन राजी हो गए वो लोग। अडॉप्शन का प्रोसेस चल रहा था, पर फिर बाद में जाकर उनकी बायोलॉजिकल मदर को ये पता चला कि उनको जो अडॉप्ट करने वाले पेरेंट्स हैं वो ग्रेजुएट पास भी नहीं है। अडॉप्शन के लिए एक प्रोसेस चाहिए था। वो क्या था कि उनको जो अडॉप्ट करने वाले होंगे वो ग्रेजुएट पास होंगे। अब इधर ये ग्रेजुएट पास भी नहीं थे। इनफैक्ट उनके जो फादर थे वो हाई स्कूल पास भी नहीं थे। तो लास्ट पेपर शाइन होने वाला था, वहां जाकर के अडॉप्शन का प्रोसेस रुक गया। फिर बाद में कहीं जाकर जब उनके पेरेंट्स ने ये आश्वासन दिया कि नहीं, हम स्टीव को कॉलेज भेजेंगे, तब अडॉप्शन का प्रोसेस पूरा किया गया। सोचिए, मतलब ऐसा अगर हमारे साथ हो तो कितना ज्यादा मतलब दुखदाई है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में जॉब्स ने एक स्पीच दी थी। उनका पहला कोट था, यू कांट कनेक्ट द डॉट्स लुकिंग फॉरवर्ड, यू कांट कनेक्ट द डॉट्स लुकिंग फॉरवर्ड, you can connect the dots looking backward, but you have to trust that the dots will somehow connect in your future. The dots will somehow connect in your future. ये कोट उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में कहा था वो मैं आपको बताने जा रही हूँ।
फोर्थ के 17 साल बाद जब जॉब को कॉलेज भेजा गया, जब वो कॉलेज जा रहे थे, वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे। स्टीव जॉब्स वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे। उनका सारा पैसा, उनके फैमिली जो भी पैसा बचाती थी, एक्चुअली वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, वो पैसा उनकी पढ़ाई पे खर्च हो जा रहा था। उनको पता नहीं था कि आगे फ्यूचर में क्या करना है। उन्होंने पढ़ाई कॉलेज में ही, जो कॉलेज जा रहे थे उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया। ऐसे क्या बात रही होगी कि वो इतने अच्छे कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे और उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी, और पढ़ाई छोड़ के वो कैलीग्राफी का क्लास अटेंड करने लगे। फॉन्ट से रिलेटेड होती है कैलीग्राफी, उनका क्लास अटेंड करने लगे। जब उन्होंने कॉलेज छोड़ा तब उस वक्त उनको भी नहीं पता था कि मेरे साथ फ्यूचर में क्या होने वाला है, इसका क्या इम्पैक्ट होगा। कॉलेज जाने की बाध्यता खत्म हो गई थी, अब वो अपनी मर्जी से अपनी पसंद की क्लासेस कर सकते थे, अपने पसंद का कोर्स कर सकते थे। उस टाइम उनको उनका फ्यूचर नहीं पता था, नहीं दिख रहा था। इस वजह से उन्होंने कहा कि यू कांट कनेक्ट द डॉट लुकिंग फॉरवर्ड। डॉट्स आपकी लाइफ की छोटी छोटी एक्सपीरियंसेस होती है, जो प्रेजेंट में चल रही होती है, जो जब चल रही होती है तब तो नहीं पता होता है कि आगे क्या होने वाला है, पर जब आप आगे जाकर के देखते हो और पीछे कनेक्ट करते हो छोटी छोटी डॉट्स को, फिर जाकर के आपको पता चलता है कि हाँ, जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ। जब जॉब ने कॉलेज छोड़ा, जब स्टीव जॉब्स ने कॉलेज छोड़ा, कैलीग्राफी की क्लासेस अटेंड करने लगे, तो उस वक्त जॉब्स के पास ना ही रहने को घर था, ना ही खाने को कुछ खाना था। वो अपने दोस्तों के घर पे फर्श पे सोते थे। बात रही खाने की, तो कोक की बोतल बेचकर जो उनको पैसे मिलते थे, उन पैसों से वो खाना खाते थे। 7 मील पैदल चलकर संडे को, हर संडे वो हरे कृष्णा के मंदिर जाते थे, ताकि हफ्ते में एक दिन कम से कम पेट भरकर खाना खा सके। उस वक्त उन्हें उनका फ्यूचर नहीं पता था। अगर आज हमारे साथ ऐसा होता है, अगर किसी के साथ भी ऐसा होता है, तो उनके पास ढेर सारी एक्सक्यूजेस बन जाती है। यार मेरे साथ ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, मेरी किस्मत खराब है। पर स्टीव जॉब्स, उन्होंने हार नहीं मानी। उनका ये मेहनत रंग लाया। 10 साल बाद जब उन्होंने अपना पहला कंप्यूटर, पहला मैक कंप्यूटर मैकिंटॉश बनाया, तब उसमें जो फॉन्ट थे, उनकी इंस्पिरेशन उनको कैलीग्राफी की क्लासेस से मिली थी। जो कॉलेज छोड़कर उन्होंने कैलीग्राफी की क्लासेस अटेंड करी थी, उनकी इंस्पिरेशन उन्हें वहां से मिली थी। मैक कंप्यूटर इतना अच्छा फॉन्ट वाला दुनिया का पहला कंप्यूटर बन गया था। मैक कंप्यूटर इतनी खूबसूरत टाइपोग्राफी वाला दुनिया का पहला कंप्यूटर बन गया था, विश्व का पहला कंप्यूटर। अगर उन्होंने कैलीग्राफी की क्लासेस नहीं ली होती, कैलीग्राफी की क्लासेस अटेंड नहीं करी होती, तो कभी भी मैक में इतना खूबसूरत टाइपोग्राफी नहीं होता। कभी भी मैक में मल्टीपल टाइप फेसेस या प्रोपोर्शनली स्पेस्ड फॉन्ट्स नहीं होते, क्योंकि विंडोज ने मैक की कॉपी करी है। तो आज किसी भी पर्सनल कंप्यूटर में ये सब नहीं होता, किसी भी पर्सनल कंप्यूटर में ये सब नहीं होता। और उन्होंने कैलीग्राफी की क्लासेस नहीं ली होती। मतलब क्या क्या इट इज ऑल अबाउट कनेक्टिंग द डॉट्स। अगर स्टीव जॉब्स ने कॉलेज नहीं छोड़ा होता, अगर उन्होंने कैलीग्राफी की क्लासेस अटेंड नहीं करी होती,
तो आज ये सब नहीं होता। और जिस वक्त उन्होंने कॉलेज छोड़ा था उस वक्त उन्हें कुछ भी फ्यूचर का पता नहीं था, कोई भी आइडिया नहीं था फ्यूचर का। पर जब 10 साल बाद उन्होंने पहला कंप्यूटर मैकिंटॉश बनाया तब उनको रियलाइज हुआ, जब उन्होंने पीछे मुड़ के देखा कि नहीं, मैंने ये क्लासेस छोड़ के ये क्लासेस अटेंड करी थी, तब उनको पता चला कि वो जो उन्होंने जो कैलीग्राफी की क्लासेस ली थी वो बेवजह नहीं थी, बेकार नहीं थी, अभी नहीं था कुछ भी। इसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन था, कुछ ना कुछ लॉजिक था। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि यू कांट कनेक्ट द डॉट लुकिंग फॉरवर्ड, यू कैन कनेक्ट देम लुकिंग बैकवर्ड्स, बट यू हैव टू ट्रस्ट दैट डॉट्स विल समहाउ कनेक्ट इन योर फ्यूचर। मान लो अभी किसी बंदे की जॉब चली जाती है, ठीक है, जब जॉब चली गई तब उस टाइम उनको रियलाइज नहीं होता कि पता नहीं आगे क्या होगा, आज मेरी जॉब चली गई, अब कोई भी आइडिया नहीं होता है। पर जब उसी टाइम में आपको कोई नया जॉब मिल जाता है, उसे अच्छे पैसे की जॉब मिल जाती है, तब उस टाइम आप कहते हो कि नहीं, वो जो मेरी जॉब गई थी वो अच्छा था, उसके पीछे रीजन था, इस वजह से मेरी जॉब गई। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि अगर आपके लाइफ में ऐसा कुछ आ जाए, ऐसा कुछ हो जाए अचानक से जिसको आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, आपकी लाइफ में कोई डाउनफॉल आ जाए, कुछ ऐसा हो जाए जिस वजह से आपको स्टेप बैक लेना पड़े, तो आपके पास दो चीजें होती है सोचने को। एक तो ये, यार मेरी किस्मत खराब है, ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ मेरे साथ, अब मेरे से कुछ नहीं हो पाएगा। और दूसरा ये कि जो हुआ इसके पीछे जरूर कोई ना कोई रीजन होगा, कोई ना कोई लॉजिक होगा, गॉड ने हमारे लिए जरूर इससे कोई बेटर प्लान सोचा होगा। लाइफ में अप डाउन्स तो आते रहते हैं, चलो चिल करो, कुछ ना कुछ अच्छा होगा, क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो कि बेवजह हो, हर चीज के पीछे कोई ना कोई रीजन होता है, कोई ना कोई लॉजिक होता है। You have to trust on your destiny. You have to trust on your karma. आपको अपने कर्मा पे, आपको अपनी डेस्टिनी पे, किसी न किसी चीज पे आपको फेथ रखना होगा, आपको भरोसा करना होगा, क्योंकि ये सारी चीजें होती है। अगर आपकी लाइफ में ये एटीट्यूड आ जाए ना, तो आप कुछ भी कर सकते हो, आप जिंदगी की कोई भी जंग जीत सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है लाइफ में जो आपसे नहीं होगा, पर यू हैव टू ट्रस्ट, यू हैव टू टेक फेथ। आपको ट्रस्ट करना होगा, आपको फेथ रखना होगा। उन्होंने एक और बात डेथ को लेकर बताई थी, डेथ के ऊपर बताई थी। उन्होंने कहा था कि मैं हर दिन ऐसा जीता हूं जैसे कि ये मेरा आखिरी दिन है, हर दिन ऐसे जीता हूं जैसे कि ये मेरा आखिरी दिन है। उन्होंने कहा था कि मैं लास्ट 33 ईयर से रोज सुबह उठता हूँ और मिरर में खुद को देख करके एक सवाल करता हूँ कि अगर ये मेरे लाइफ का आखिरी दिन हो तो मैं क्या करना चाहूंगा, क्या मैं यही चीजें दोहराना चाहूंगा या मैं अपनी प्लानिंग चेंज करके कुछ नया करना चाहूंगा। अगर मेरे अंदर से आवाज आती है ना, मैं अपनी प्लानिंग चेंज करता हूँ, उसके ऊपर और काम करता हूँ। तो हर दिन ऐसा जियो कि आपकी जिंदगी का आखिरी दिन है, फिर देखो आप वो सारी चीजें करने लगोगे जिनको आप कल के ऊपर टालते हैं, आपको आपके काम में इंटरेस्ट आने लगेगा। जाते आते कुछ लाइन आपके लिए जो कि मुझे बेहद पसंद है, सुनना चाहोगे? जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है, लाइफ खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से है मगर हौसले अलग अलग, दर्द सबके एक से है मगर हौसले अलग अलग। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है, कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। तो ये आपके ऊपर है कि आप बिखरते हो या फिर निखरते हो। थैंक यू।